मनीषा, एक नाम जो पहले सिर्फ भारती सिंह की नौकरानी था, लेकिन अब सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। सब कुछ शुरू हुआ भारती के बर्थडे पर, जब वो मनीषा को पहली बार अपने साथ लाफ्टर शो के सेट पर लेकर गई। लेकिन वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने मनीषा को अंदर से तोड़ दिया और अगले ही दिन वो बिना बताए घर छोड़कर सीधा गांव चली गई। और जब मनीषा का वो वीडियो वायरल हुआ तो सबकी नजरें भारतीय पर टिक गईं। लेकिन असली सच्चाई तो तब सामने आई जब भारती ने अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उस फुटेज में जो दिखा उसने भारतीय के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या मनीषा सिर्फ अपमानित होकर गई या वो पहले से ही कुछ छिपा रही थी? आज हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी बिना किसी घुमाव के, दो हिस्सों में। एक में वायरल वीडियो और गांव भागना, और दूसरे में सीसीटीवी की खौफनाक सच्चाई। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब भारतीय सिंह ने अपने जन्मदिन पर लाफ्टर शो के सेट पर जश्न मनाने का प्लान बनाया। सेट पर मजाक मस्ती का माहौल था और भारती ने सोचा था कि इस बार वो अपने करीबी स्टाफ को भी साथ ले जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने मनीषा को भी साथ चलने को कहा। मनीषा, जो पिछले कुछ समय से भारती के साथ रह रही थी, उनके बेटे गोला की देखरेख करती थी, अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। भारती को उस पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उसे कभी नौकरानी नहीं समझा। उन्होंने मनीषा को एक सम्मान के साथ अपने साथ ले जाना चाहा। वो चाहते थे कि मनीषा भी इस माहौल का हिस्सा बने, थोड़ा खुले, थोड़ा एंजॉय करे। लेकिन लाफ्टर शो के सेट पर एक ऐसा पल आया जिसने सारी स्थिति को उल्टा मोड़ दिया। समरथ जुरेल, भारती के अच्छे दोस्त और वहां के एक पॉपुलर चेहरे, मस्ती में मनीषा से मिलते ही उसे गोद में उठा लेते हैं और घुमा देते हैं। मंच पर मजाक का माहौल था, तालियां बज रही थीं, लोग हंस रहे थे, लेकिन मनीषा हंस नहीं रही थी। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, चेहरा पीला पड़ गया। वो पल जो लोगों के लिए मजाक था, मनीषा के लिए अपमान था। सेट पर मौजूद कुछ लोग समझ नहीं पाए कि मनीषा असहज हो गई थी। भारती को भी उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ कि यह छोटा सा मजाक मनीषा के आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचा जाएगा। पार्टी के बाद जब सब वापस लौटे तब मनीषा चुपचाप थी। उसने किसी से कोई बात नहीं की। रात को खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और सुबह होते ही बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ दिया। उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा, मैं अब और नहीं रह सकती, गांव लौट रही हूं। भारतीय को लगा शायद कोई फैमिली इमरजेंसी होगी, लेकिन जब उन्होंने स्टाफ से पूछा तब एक दो लोग बोले, दीदी, लाफ्टर वाले दिन मनीषा थोड़ा अलग लग रही थी। जब समरथ ने उसे उठाया वो डर गई थी। बाद में वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर वही वीडियो क्लिप वायरल हो गई। क्लिप में साफ दिख रहा था भारती हंस रही थी, समरथ मनीषा को घुमा रहे थे और मनीषा अजीब सी स्थिति में हाथ पैर मार रही थी। वीडियो जैसे ही फैला लोगों की राय बंट गई। कुछ लोगों ने कहा ये तो मजाक था, इसमें गलत क्या है? वहीं कुछ ने कहा मनीषा को अपनी मर्जी के बिना किसी ने सबके सामने गोद में उठाया, ये शोषण जैसा लगता है। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इसी पर चर्चा होने लगी। भारती की मेड के साथ हुआ बुरा मजाक, सेलिब्रिटीज को नौकरों की इज्जत नहीं, समरथ ने किया अभद्र व्यवहार, ऐसे हेडलाइंस बनने लगे। मनीषा का चेहरा वायरल हो चुका था। भारती के घर से निकलने के बाद मनीषा ने अपने गांव से एक स्टोरी डाली, मैं बहुत थक चुकी हूं, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस स्टोरी के बाद और भी सवाल उठने लगे, क्या वाकई सिर्फ एक मजाक था या कोई गहरी समस्या थी? इस बीच भारतीय खुद चुप थी। उन्होंने ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना मनीषा से संपर्क किया। उनके लिए ये घटना शॉकिंग थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो इतने सम्मान से रखती थीं, वो ऐसे बिना कुछ बोले चली गई। मनीषा के जाने के बाद भी कुछ दिन तक ये वीडियो वायरल होता रहा। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने इसके अलग अलग एंगल्स बनाए। किसी ने इसे महिलाओं की गरिमा का सवाल बना दिया, तो किसी ने इसे सस्ती पब्लिसिटी स्टंट कहा। मनीषा के गांव से किसी ने एक और वीडियो शूट किया जिसमें वो अपने घर के बाहर बैठी थी, मोबाइल पर देख रही थी और कह रही थी, मुझे किसी ने गलत नहीं समझा होता तो मैं आज भी वहीं होती। लेकिन जब इज्जत पर बात आ जाए तो काम नहीं देखा जाता। ये क्लिप फिर वायरल हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मनीषा ने जो किया
वो सही किया। भारतीय सिंह पर इस बीच दोहरा दबाव था। एक तरफ सोशल मीडिया का ट्रोलिंग, दूसरी तरफ घर की निजी स्थिति। लेकिन अभी तक भारतीय को ये नहीं पता था कि ये सब विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। असली झटका तो तब लगना था जब वो अपनी ही घर की दीवारों के पीछे की रिकॉर्डिंग देखती। अभी तक उन्हें यही लगता रहा कि मनीषा उनके साथ बस नाराज हो गई और अपमान की वजह से चली गई, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। मनीषा के जाने के 2 दिन बाद जब भारती ने अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू किया, तब असली कहानी खुली। वो कहानी जिसे जानकर भारती के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। मनीषा के गांव लौट जाने और उसके वायरल वीडियो के बाद भारती सिन्हा कुछ दिनों तक खुद को संभालने में लगी रही। चारों तरफ से मीडिया, सोशल मीडिया और अपने घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ संभालना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनके दिल में एक बात लगातार चुभ रही थी, क्या मनीषा जाते जाते उनके साथ सिर्फ नाराज होकर गई या कुछ और भी छुपा था। मनीषा के जाने के बाद घर में कई काम भारती को खुद देखने पड़े। खासकर गोला की देखभाल अब भारती और हर्ष दोनों खुद मिलकर करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद गोला की आदतों में अजीब बदलाव दिखने लगा। वो ज्यादा शांत रहने लगा था, कई बार खाना नहीं खाता, जमीन पर अकेले खेलता रहता और अचानक से डर जाता। इन्हीं बदलावों को देखते हुए एक दिन भारती ने फैसला किया, सीसीटीवी कैमरा देखना होगा। घर में हर कमरे, बालकनी, प्ले एरिया, किचन और लिविंग रूम में कैमरे लगे थे। ये पहले से थे, लेकिन कभी उन्होंने इतने ध्यान से फुटेज नहीं देखे थे। वो अपने लैपटॉप पर बैठी और रिवाइंड करके उन्हीं दिनों की रिकॉर्डिंग निकालनी शुरू की, जब मनीषा अकेले घर पर गोला की देखभाल कर रही थी। जो उन्होंने देखा वो किसी भी माँ के लिए एक डरावना सपना था। पहला वीडियो दोपहर 1 बजे का था। गोला अपने खाने की टेबल पर बैठा था। सामने प्लेट रखी थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। मनीषा किचन में थी, उसने खाना बनाया, लेकिन गोला की प्लेट में रखने के बजाय खुद टेबल पर बैठकर खाने लगी। गोला, जो भूखा था, अपनी मम्मी को याद करता हुआ बस देखता रह गया। उसने 2 बार मम्मा कहा, लेकिन मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वीडियो यहीं तक सीमित नहीं था। दूसरी रिकॉर्डिंग में गोला जमीन पर बैठा रो रहा था और मनीषा अपने मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। पीछे से फोन की रील्स की आवाजें आ रही थीं। वो वीडियो करीब 7 मिनट लंबा था और पूरे वक्त मनीषा फोन पर व्यस्त रही। एक तीसरे फुटेज में गोला प्ले जोन में अकेला झूला झूलने की कोशिश कर रहा था और मनीषा बालकनी में फोन पर वीडियो कॉल पर हंस हंस कर बात कर रही थी। उस वीडियो कॉल में शायद कोई लड़का था, क्योंकि बीच बीच में मनीषा के चेहरे पर शर्मीली हंसी और फ्लर्टिंग के इशारे थे। भारतीय सिंह के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने एक एक फुटेज को दोबारा देखा, फिर अपने पति हर्ष को बुलाया और दोनों ने मिलकर सारे फुटेज एक एक कर देखे। हर वीडियो में एक चीज कॉमन थी, मनीषा पूरी तरह गोला से बेपरवाह थी। वो खाना खुद खा जाती थी, गोला को डांटती थी, कई बार तो उसे तकिए से मार भी देती थी। एक वीडियो में तो उसने गोला का खिलौना उठाकर फेंक दिया क्योंकि वो बार बार उसे आओ बोल रहा था। सबसे खतरनाक वीडियो वो था जिसमें गोला बाथरूम के पास अकेले खड़ा था और मनीषा वॉशिंग मशीन के पास बैठकर फोन पर किसी को मिस यू बोल रही थी। उस वीडियो में गोला फिसल कर गिर गया और मनीषा ने उसे देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने वक्त तक वो किस पर भरोसा करती रही। जिसने उनके बेटे को मां की तरह देखभाल करनी थी, वो तो खुद में ही खोई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। मनीषा बार बार अपने फोन में कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो घर के अंदर गोला के खिलौनों के बीच खुद की वीडियो बना रही थी। पोज देती, बाल संवारती, डायलॉग बोलती, रील्स शूट करती। मतलब साफ था, उसे अब काम में दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो इस काम को सिर्फ टिके रहने के लिए कर रही थी। असली ध्यान था सोशल मीडिया पर और फोन पर चल रही लाइफ पर। भारतीय को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही मनीषा है जिसे उन्होंने कभी घर की बेटी कहा था। उन्होंने तुरंत सारे फुटेज सेव किए, अपनी लीगल टीम से संपर्क किया और ये तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो ये फुटेज सार्वजनिक भी किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले भारती ने एक आखिरी काम किया। उन्होंने खुद गोला से बात की।
उन्होंने पूछा, गोलू, मनीषा कैसी थी तुम्हारे साथ? गोला ने जो जवाब दिया उसने भारती को झकझोर कर रख दिया। मम्मा, वो गुस्सा करती थी, वो मुझे कुछ नहीं देती थी, बस फोन फोन करती थी। इतना सुनते ही भारती का दिल कांप उठा। एक बच्चा जिसे कुछ भी नहीं समझना चाहिए उस उम्र में, वो भी अब ये जान गया था कि उसके साथ भेदभाव हो रहा था। इसके बाद भारती ने पूरे स्टाफ को बुलाकर स्पष्ट आदेश दिए। अब से घर में कोई भी काम करने वाला बिना पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के नहीं रहेगा। उन्होंने गोला के लिए एक नई प्रशिक्षित और सर्टिफाइड नैनी रखी बारिया। साथ ही घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे को अपडेट किया गया। उन्होंने मनीषा से संपर्क करने की कोशिश की, उसे एक आखिरी मैसेज भी भेजा जिसमें लिखा था, तुम सिर्फ एक नौकरी नहीं छोड़कर गई, तुम एक मां का भरोसा तोड़ गई। कोई जवाब नहीं आया। मनीषा अब भी अपने गांव में है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। लेकिन भारती के लिए अब वो अध्याय बंद हो चुका है, एक कड़वा सबक बनकर। अगर आपको मनीषा की ये सच्चाई जानकर धक्का लगा, अगर आपको भी लगता है कि भरोसा टूटने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या भारती ने सही किया जो मनीषा को सब कुछ पता चलने के बाद भी चुप रही, या उन्हें मनीषा को जवाब देना चाहिए था? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।